Okay, all right. So let us start this chapter. The name of this chapter is New Religions and Ideas. नए धर्म और नए विचार. यहाँ पे आइडियाज का मतलब है नए विचार, नए थॉट्स या नई सोच. आइडियाज का मतलब यहाँ पे नई सोच से है. अब नए नया धर्म और नई सोच, इसका मतलब क्या हुआ? यानी फिर पुराना धर्म कौन सा था और ये कौन सा नया धर्म था जिसने जन्म लेना शुरू कर दिया था? तो ये कौन सी चीज है, ये कौन से नए धर्म थे जो बाद में आए? इससे पहले जब हमने पिछले चैप्टर्स पढ़े थे, आपको याद होगा हाफ ईयरली एग्जाम में हमने डिस्कस किया था कि वैदिक पीरियड स्टार्ट हो चुका था. और जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुई तो उस समय कैस्पियन सी के पास से आर्यंस का इंडिया की तरफ आना शुरू हुआ. फिर वो इंडियंस में इंडिया में सेटल होने लगे. आर्यंस संस्कृत लैंग्वेज बोला करते थे. उन्होंने इंडिया में रहने के बाद संस्कृत लैंग्वेज को और ज्यादा निखारा, और ज्यादा विकसित किया और बेटर बना दिया. संस्कृत ग्रामर की किताबें लिखी गईं और संस्कृत बहुत बड़ी भाषा के तौर पर उभर के आई. अब जो आर्यंस थे जब वो इंडिया में सेटल हो गए तब उन्होंने वर्ण सिस्टम स्टैब्लिश किया. आपको याद होगा हमने वैदिक पीरियड की शुरुआत करी थी. वो वैदिक पीरियड जो कहा जाता है वो वेदों की वजह से कहा जाता है, क्योंकि उस पीरियड में वेद लिखे गए थे. हमने ये जाना था कि 4 वेद लिखे गए थे, जिसमें से ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया था. तो उस पूरे पीरियड को वैदिक पीरियड कहा जाता है. उसमें संस्कृत में कई सारी किताबें लिखी गई, महाभारत लिखी गई, रामायण लिखी गई, ऋग्वेद लिखे गए, सामवेद लिखा गया, यजुर्वेद लिखा गया, अथर्ववेद लिखा गया और उपनिषद लिखे गए. और इसके अलावा शास्त्र भी लिखे गए. महाभारत और गीता भी लिखी गई, रामायण भी लिखी गई, भगवत गीता भी लिखी गई. इस तरीके से संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए कई सारे हिंदू धर्म के की जो मुख्य बुक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वो लिखी गई. अब हल्के-हल्के थोड़ा बदलाव आ रहा था और वैदिक पीरियड बहुत लंबे समय तक चला. और जब लंबे समय तक चलने के बाद फिर उसमें कुछ बदलाव आना शुरू हो गए. अब वो बदलाव क्या थे? वो बदलाव क्यों आ रहे थे, पहले ये समझना ज़रूरी है. और फिर ये समझना ज़रूरी है कि वो बदलाव क्या आए थे. वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि वैदिक पीरियड होते-होते हिंदू धर्म, हमने डिस्कस भी किया था कि ऋग्वैदिक पीरियड जो था उसमें काफ़ी आसानियाँ थी. भगवान की उपासना करने के लिए बहुत सिंपल मेथड्स बताए गए थे. लोग खुले मैदान में आसमान के नीचे खड़े हो जाते थे और भगवान का नाम नाम जपने के लिए अलग-अलग तरीके से भगवान को दिल से याद किया करते थे. लेकिन जैसे ही ऋग्वैदिक पीरियड खत्म होता चला गया और अलग-अलग 3 वेद और लिखे गए और जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, तब क्या होने लगा? तब ये होने लगा कि लोगों को जटिल चीज़ें अच्छी लगने लगी. अच्छी लगने लगी तो नहीं कहूँगा मैं, लोगों को काफ़ी जो है वो का काफ़ी ऐसा हुआ कि समाज जो था वो वर्णों में बँटना शुरू हो गया. हमने पढ़ा था कि 4 वर्ण बँट चुके थे. सबसे पहले जो सबसे ऊपर होते थे वो ब्राह्मण्स होते थे, फिर क्षत्रियाज़ होते थे, फिर वैश्याज़ होते थे, फिर शूद्राज़ होते थे. अब जब वैदिक पीरियड आगे बढ़ा, तो इनके बीच में जो गैप था वो और ज़्यादा बढ़ने लगा. गैप किस प्रकार से बढ़ने लगा? गैप इस तरह बढ़ने लगा कि ब्राह्मण्स अपने आप को सुपीरियर मानने लगे. क्षत्रिय अपने आप को वॉरियर्स मानते थे और इसीलिए अपने आप को सबसे ज़्यादा पावरफुल मानते थे. और वैश्याज़ पैसे के आधार पर बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, क्योंकि वो जो थे उस समय पर बिज़नेस किया करते थे, वो ट्रेडर्स होते थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रिच थे. और फिर चौथे नंबर पर जो सबसे नीचे थे वो थे शूद्र. और शूद्रों की जिंदगी उस समय पर सबसे बुरी हो चुकी थी. अब ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास, इनके बीच में जो गैप था और ऊंच नीच जो थी और जो डिस्क्रिमिनेशन था वो हद से ज्यादा बढ़ता चला जा रहा था. उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि ऋग्वैदिक पीरियड में, यानी जब पहला वेद लिखा गया था, उस पीरियड में भगवान की उपासना करना, भगवान को याद करना, भगवान की पूजा करना, ये बड़ा आसान था. बहुत सिंपल मेथड्स बताए गए थे. महिलाओं के बीच में और पुरुषों के बीच में ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं था. ना कोई ऊंची जात मानता था, ना कोई नीची जात मानता था, बल्कि सब समान हुआ करते थे. लेकिन जैसे जैसे वैदिक पीरियड आगे बढ़ता चला गया, ये असमानताएं बढ़ने लगी. असल में आमतौर पे होता ऐसा है कि जब कि कोई भी धर्म हो, इस दुनिया का कोई भी धर्म हो, आप देखेंगे कि कोई भी धर्म वॉयलेंस नहीं सिखाता है. वॉयलेंस कहा जाता है हिंसा करने को, मारने पीटने को,
ऊंच नीच करने को, भेदभाव करने को। तो वो कोई भी रिलीजन नहीं सिखाता है, लेकिन इंसान की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हर इंसान अपने आप को दूसरे से सुपीरियर दिखाना चाहता है और दूसरे को इंफीरियर दिखाना चाहता है। जैसे मान लीजिए कि क्लास में कोई टॉपर है, अगर वो टॉप कर रहा है तो वो उसके अंदर इस बात को लेकर घमंड आने लगता है कि मैं टॉपर हूं और बाकी सारे लोग बेकार हैं। वहीं कोई दूसरा बच्चा है जो स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छा है, उसके अंदर इस बात को लेकर घमंड आने लगता है कि मैं एक अच्छा स्पोर्ट्समैन हूं और मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता और बाकी सारे लोग मेरी तरह बेस्ट नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई ड्राइंग में, कोई आर्ट में, कोई ड्रामा में, किसी भी तरीके की चीज में अगर कोई इंसान आगे होता है, तो वो अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानने लगता है, अपने आप को ज्यादा सुपीरियर मानने लगता है और दूसरे लोगों को इंफीरियर मानने लगता है। इसी तरीके से धर्म के साथ भी हो रहा था कि धर्म में जो चार वर्ण बट चुके थे, उन चारों वर्णों में ऊपर के जो तीन वर्ण थे, यानी ब्राह्मण, क्षत्रियास और वैश्यास, ये आपस में लगातार कंपटीशन करने लगे थे। लगातार हर कोई अपने आप को बेहतर बनाने में जुटा हुआ था। लगातार ऐसी कोशिशें की जाती थी जिसमें एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिशें की जाती थी। और उसके साथ साथ जो सबसे नीचे वाला वर्ण था, यानी शूद्र, शूद्रों के साथ सारे के सारे वर्ण मिलके बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे। जितने भी बुरे काम थे, जितने भी ऐसे काम थे जो इंसान खुद नहीं करना चाहता है, वो सारे काम शूद्रों से करवाए जाते थे। और इस तरीके से वो जो भेदभाव था वो काफी तेजी के साथ बढ़ने लगा। तो इस वजह से वैदिक पीरियड जो था वो समाप्त होने लगा, हल्के हल्के करके वो नीचे आने लगा। और साथ ही साथ में एक और भी चीज थी, टैक्स। टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी राज्य के लिए, किसी भी किंगडम के लिए। जितने भी लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं, उनको टैक्स देना पड़ता है। अब हो क्या रहा था कि ब्राह्मण्स जो थे वो जो थे टैक्स पे नहीं करते थे। वो अपने आप को क्योंकि इस सब से बाहर मानते थे और वो क्योंकि सुपीरियर मोस्ट थे, तो इस वजह से वो किसी भी तरीके का टैक्स पे नहीं करते थे। वहीं जो क्षत्रियास थे, यानी जो वॉरियर्स थे, वो ब्राह्मण से कंपटीशन करने लगे थे, क्योंकि वो कहते थे कि असली वॉर हम लड़ते हैं तो फिर ब्राह्मण्स क्यों ऊपर रहेंगे, हम सबसे ऊपर रहेंगे। वहीं वैश्यास और शूद्रास और क्षत्रियास, इन तीनों को टैक्सेस भी देना पड़ते थे। अब आप समझ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं अपने आप को पावरफुल दिखाने की लड़ाई, वहीं दूसरी तरफ टैक्स पे करने का दुख। ये ये जो दो कारण थे, वो लोगों को बांटते चले जा रहे थे और लोगों में एक दूसरे के लिए काफी नफरत पैदा होती चली जा रही थी। और इसमें सबसे ज्यादा जो दबाए जा रहे थे वो थे मजदूर, वो थे शूद्र। वो लोग थे जिनके पास ना अपनी जमीन थी, ना पैसा था, जो गरीब थे, जो निचले तबके से आते थे, जो शूद्र हुआ करते थे। उनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस यानी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव अब बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ता जा रहा था। अब सवाल ये उठता है कि ब्राह्मण्स जो थे वो सुपीरियर कैसे हो चुके थे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना। ब्राह्मण्स जो थे वो सुपीरियर इसलिए हो चुके थे, हम यहां तक बात कर चुके हैं, हम अब यहां से बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण्स जो थे वो सुपीरियर इसलिए हो चुके थे क्योंकि आपने पढ़ा पिछली बार की जितनी भी किताबें लिखी गई थी, वो सारी किताबें संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और संस्कृत भाषा उस समय पर ब्राह्मण्स को ही आया करती थी, क्योंकि आम लोगों की जो बोलचाल की भाषा थी, वो या तो ये लैंग्वेज थी जिसे पाली कहा जाता है। अगर मैं मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है, आपको शायद नजर आ रहा होगा अपनी स्क्रीन पे। पाली नाम की एक भाषा थी जो उस समय पर कॉमनली आम तौर पर लोग बोला बोला करते थे। और पाली के अलावा दूसरी भाषा थी प्राकृत। प्राकृत लैंग्वेज भी लोग काफी बोला करते थे। हो सकता है आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि संस्कृत के अलावा आम लोगों की यानी कॉमन पीपल की बोलचाल की भाषा कौन सी थी, तो वो थी पाली और प्राकृत भाषा। अब जैसे हम आमतौर पर बोलचाल के लिए हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, हम एक हिंदी और इंग्लिश और उर्दू इन तीनों लैंग्वेजेस का मिक्सचर करके हम आमतौर पर बोलचाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे मैंने आपसे एक स्टेटमेंट कहा कि आमतौर पर हम बोलचाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो आमतौर ये भी उर्दू का वर्ड है, बोलचाल ये भी उर्दू का वर्ड है, इस्तेमाल ये भी उर्दू का वर्ड है। लेकिन मैंने आगे जब बढ़ा था तो मैंने कहा था कि ये जो शब्द हैं, तो शब्द जो है वो
हिंदी का वर्ड है। तो हम हिंदी, उर्दू, इंग्लिश इन तीनों को मिक्स करके जो भाषा बोलते हैं उसे हिंग्लिश कह दिया जाता है, तो हम इंग्लिश भाषा बोलते हैं। लेकिन हमारी जो अपनी भाषा है वो यही है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत का, हिंदी इंग्लिश उर्दू का मिक्सचर। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जितनी भी आज धार्मिक किताबें हैं, जैसे कुरान वो अरबी में लिखा हुआ है, जितने भी वेद हैं और जितने भी धार्मिक किताबें हैं जैसे महाभारत, गीता, ये सारी चीजें, ये सारी किताबें संस्कृत में लिखी हुई हैं। लेकिन संस्कृत हमारी आमतौर पर बोलचाल की भाषा नहीं है। इसी तरीके से अरबिक लैंग्वेज भी हमारी बोलचाल की भाषा नहीं है। इसीलिए हमारे लिए समझ पाना काफी मुश्किल होता है, जो भी संस्कृत में लिखा हुआ होता है या जो भी अरबिक में लिखा हुआ होता है। हम पढ़ तो लेते हैं, हम रीड तो कर लेते हैं, लेकिन हमें उसका मतलब समझ में नहीं आता है। तो सेम हो रहा था उस समय पर भी, संस्कृत भाषा में जो था वो सारी किताबें लिखी हुई थी, लेकिन संस्कृत लोगों को पढ़ना नहीं आती थी, ना ही वो समझ पाते थे। उन लोगों की बोलचाल की भाषा थी पाली और प्राकृत। अकेले अकेले सिर्फ ब्राह्मण थे जो संस्कृत भाषा को समझ पाते थे, और इसीलिए उस बात का फायदा उठाते हुए ब्राह्मण्स ने काफी जो था वो अपनी पावर को मिसयूज करना शुरू कर दिया था। क्योंकि सारे लोग ये समझते थे कि अगर धर्म को फॉलो करना है तो धार्मिक किताबों को समझना पड़ेगा, और धार्मिक किताबों को समझने के लिए संस्कृत भाषा आना चाहिए। लेकिन हमें संस्कृत भाषा नहीं आती तो हम क्या करें? तो उसके लिए फिर ब्राह्मण्स के पास जाते थे, और ब्राह्मण उनको जो भी लैंग्वेज, जो भी टीचिंग्स हुआ करती थी, जो भी लेसन्स हुआ करते थे, वो दिया करते थे। लेकिन इस सब के बदले में ब्राह्मण्स ने हल्के हल्के करके अपनी पावर को मिसयूज करना शुरू कर दिया, और अपने आप को सबसे सुपीरियर दिखाना शुरू कर दिया, और बाकी लोगों को इंफीरियर दिखाना शुरू कर दिया। तो एक ये वजह थी जिसकी वजह से ब्राह्मण्स ऊपर थे, लेकिन ऊपर होने के बावजूद भी लोगों को ब्राह्मण्स जो थे वो पसंद आना, कुछ लोगों को, मैक्सिमम को नहीं कह रहा हूं, कुछ लोगों को ब्राह्मण्स की प्रैक्टिसेस पसंद आना बंद हो गई थी। इसके अलावा एक और नई चीज थी। वो क्या नई चीज हुई थी? ऐसा हुआ था, इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि ऐसा हुआ कि खेती बाड़ी लोगों ने अच्छे तरीके से सीखना शुरू कर दी। जब लोहे की खोज कर ली इंसान ने, तो लोहे के औजार बनाना शुरू कर दिए। हमने पहले सीखा था ना कि लोग पत्थर से हथियार, औजार और हथियार बनाते थे। अब हल्के हल्के करके लोहे की खोज हो चुकी थी, और लोहे के हथियार और लोहे के औजार बनाए जाते थे, जिससे पेड़ों को आसानी से काटा जा सकता था, मिट्टी को आसानी से खोदा जा सकता था, और खेती आसानी से करी जा सकती थी। इसीलिए खेती बाड़ी बहुत तेजी के साथ फैलने लगी। जंगलों का तेजी के साथ सफाई करना शुरू कर दी। जंगलों की सफाई से मतलब है पेड़ काटना शुरू कर दिए जंगलों के, और ज्यादा से ज्यादा जंगल की जमीनों का खेती के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब जब ज्यादा खेती करते हैं, तो आज तो मिट्टी को खोदने के लिए हम देखते हैं ट्रैक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं खेतों में। लेकिन पहले उस समय पर ट्रैक्टर्स वगैरह कुछ होते नहीं थे, तो बुलक कार्ट का या हल का, जिसे प्लो कहा जाता है, सो प्लो का इस्तेमाल किया जाता था। प्लो कहते हैं हल को। अगर आपने अक्सर देखा होगा, जो है वो यहाँ पे भी शब्द लिखा हुआ है, प्लो शेयर कहा जाता है, ये शब्द लिखा हुआ है। आप चाहें तो इस शब्द को गूगल पे डालकर देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि हल किसे कहा जाता है। बचपन में वैसे जब आपने हिंदी की किताबें पढ़ी होंगी, तो आपको हाथ से हल सिखाया गया होगा, और हल के ऊपर पिक्चर भी बनी हुई होती होगी। सो एक बैल बंधा हुआ होता था, दो बैल होते थे, और दो बैलों के पीछे एक हल बंधा हुआ होता था, और वो हल मिट्टी को खोदने का काम करता था। अब वो लोहे का जो हल होता था, उसको चलाने के लिए बैल चाहिए, लेकिन बैल मिल नहीं पा रहे थे। क्यों? खेती बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी, ज्यादा से ज्यादा बैल्स की या बैलों की यानी बुलक्स की डिमांड बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन बैल आसानी से नहीं मिल पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वैदिक पीरियड में एक नया चलन शुरू हो चुका था कि जो था वो बलि दी जाती थी, जानवरों की बलि दी जाती थी, जिसमें सबसे ज्यादा बैलों की बलि दी जाती थी। अब जब बैलों की बलि दे दी जाती थी, तो बैल होते ही नहीं थे खेती बाड़ी करने के लिए, और इस वजह से किसानों के पास, वो लोग जो किसानी करना चाहते थे, वो लोग जो खेती करना चाहते थे, उनके पास ऐसे जानवर जो आसानी से पाले भी जा सके, और ऐसे जानवर जो बेहतर तरीके से खेत को खोदने का काम कर सके, वो मिल नहीं पा रहे थे। और इस वजह से भी ये जो प्रैक्टिस थी, ये जो वैदिक प्रैक्टिस थी, वेदों के अनुसार जो प्रैक्टिस बताई गई थी कि जानवरों की बलि देना है, अब उस
प्रैक्टिस को लोगों ने, एनिमल सैक्रिफाइस की प्रैक्टिस जो थी वो लोगों को पसंद आना बंद हो चुकी थी और लोग इसको एक तरीके से ऐसे देखने लगे थे कि हमारी खेती के बीच में रुकावट आ रही है, ये प्रैक्टिस जिसमें जानवरों की बलि दी जाती है, क्योंकि जानवरों की तेजी के साथ बलि दी जा रही है और इस वजह से हम जो है वो खेती बाड़ी नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ में एक चैप्टर जो आपको बीच में नहीं पढ़ाया गया, उस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट था जिसका नाम था अर्बनाइजेशन। हम हल्का-फुल्का समझ लेते हैं कि अर्बनाइजेशन किसे कहा जाता है। अर्बनाइजेशन कहा जाता है कि जैसे-जैसे हमने पीछे जब हम हिस्ट्री पढ़ते हुए आ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि अर्ली ह्यूमन बीइंग जो था वो पहले जंगलों में रहा करता था और बिल्कुल वाइल्ड लाइफ गुज़ारा करता था। चट्टानों के गुफाओं के अंदर या बड़ी-बड़ी चट्टानों को खड़ा करके फिर उनके नीचे या फिर पेड़ों के नीचे वो अपना जीवन व्यतीत किया करता था। जानवरों को खा लिया करता था, जंगलों में जो भी जंगली पेड़-पौधे मिलते थे, जो फल-फूल मिला करते थे, उनको खा लिया करता था और वैसे अपनी ज़िंदगी गुज़ारा करता था। लेकिन हल्के-हल्के करके इंसान ने पत्थरों से औज़ार बनाना शुरू कर दिए। उन औज़ारों से फिर उसको एक मैजिक लिंक पता चल गया कि बीज से जो है वो प्लांट निकल आता है, तो इंसान ने खेती करना सीख ली और फिर खेती के आसपास पहले हंटर गैदरर था, लेकिन अब एक जगह रहने लगा और वहां पर रहकर अपनी जिंदगी गुजारने लगा। जब खेती करने लगा तो उसके बाद हल्के हल्के करके कच्चे घर बनाना शुरू कर दिए और उन कच्चे घरों में एक कच्चा घर बना, फिर दूसरा बना, फिर तीसरा बना और ऐसे ऐसे करके गांव बनना शुरू हो गए। अब वो गांव जब बहुत ज्यादा डेवलप होने लगे तो बड़े बड़े शहर बन गए। उसी शहर बनने के प्रोसेस को जब ज़्यादा से ज़्यादा गाँव शहरों में कन्वर्ट होते चले जा रहे थे, तो उस द कन्वर्जन ऑफ विलेजेस इंटू सिटीज़ वाज़ कॉल्ड एज़ अर्बनाइज़ेशन। उसको अर्बनाइज़ेशन कहा जाने लगा और ये जो अर्बनाइज़ेशन का प्रोसेस है, वो आज भी चल रहा है। आप देखेंगे आज भी बहुत सारे गाँव हैं, जो आज आपको गाँव नज़र आते हैं, लेकिन जब आप और बड़े हो जाएँगे, 40-50 साल, 60 साल के हो जाएँगे, तब आप देखेंगे वो सारे गाँव शहर में कन्वर्ट हो चुके होंगे। यानी अभी भी अर्बनाइजेशन का प्रोसेस चालू है, अभी भी बहुत से गांव शहरों में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक उसी तरह से उस समय पर जब वैदिक पीरियड चल रहा था, तब बहुत तेजी के साथ अर्बनाइजेशन होना शुरू हो चुका था। लोग शहरों में रहना शुरू कर चुके थे और पैस बार्टर सिस्टम, यहाँ पे आप देख रहे हैं हाइलाइट किया है मैंने, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम खत्म हो चुका था और सिक्कों का इस्तेमाल करना शुरू किया जा चुका था। यानी करेंसी जो थी वो डेवलप हो चुकी थी, करेंसी सिस्टम डेवलप हो चुका था। यानी अब लोग सामान के बदले सामान नहीं खरीदा करते थे, बल्कि पैसों पैसों से सामान खरीदते थे और वहीं जो दुकानदार हुआ करते थे, वो पैसों के बदले अपना सामान बेचा करते थे। जबकि उससे पहले क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि सामान के बदले सामान लिया जाता था या सामान के बदले सामान बेचा जाता था। तो अब बार्टर सिस्टम खत्म हो चुका था, सिक्के बन चुके थे, अब लोग करेंसी का इस्तेमाल कर रहे थे सामान खरीदने के लिए और बेचने के लिए। जब ये करेंसी का सिस्टम आया, तो बहुत तेज़ी के साथ शहर बनना शुरू हो गए और जब शहर बनना शुरू हो गए, तो लोगों ने बहुत सारे सामान और तेजी के साथ बनाना शुरू कर दिए, ट्रेड और बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगा और शहरों में उसी तरीके से भीड़ बढ़ने लगी जैसे आज हम शहरों में भीड़ बढ़ती हुई देखते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो शहरों की भीड़ से परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको शहरों की वो भीड़ पसंद नहीं आती है। वो शहरों से दूर जाना चाहते हैं, वो वही गाँव की ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, जहाँ बड़ी सिंपल ज़िंदगी गुज़ारी जा सकती है। तो इन लोगों को ये शहरों में रहना पसंद नहीं आ रहा था, इन लोगों को सिंपल ज़िंदगी चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको खेती करना थी, लेकिन खेती में जानवरों की जो बलि थी, वो उनको बुरी लगने लगी थी, क्योंकि खेती नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बैल, भैंस इस तरीके की चीज़ों को इस तरीके के जानवरों को ज़्यादा से ज़्यादा बलि की जा रही थी और उन्हें वो अच्छा नहीं लग रहा था। साथ ही साथ में मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण जो थे, उन्होंने संस्कृत जानने की जो अपनी पावर थी उसको मिसयूज़ करना शुरू कर दिया और इस वजह से ब्राह्मण्स और बाकी लोगों में बहुत ज़्यादा डिवाइड, बहुत ज़्यादा गैप होना शुरू हो गया। और इसकी वजह से फिर लोगों ने नए-नए सोचना शुरू कर दी। लोग चाहते थे कुछ ऐसा हो जाए जिससे ये सारे बंधन से वो मुक्त हो जाएँ, जिससे पूजा अर्चना करना काफ़ी आसान हो जाए, जिससे भगवान तक पहुँचना काफ़ी आसान हो जाए, जिससे भगवान को याद करना काफ़ी आसान हो जाए। ये बड़े-बड़े यज्ञ ना करना पड़े, ये बहुत ज़्यादा जो बड़े-बड़े ग्रैंड सेरेमनीज़ होती हैं, वो ना करना पड़े। ब्राह्मण्स
जो मिसयूज करते हैं हमें वो ना करना पड़े। तो इस वजह से दो नए धर्मों का जन्म हुआ। एक था जैनिज्म और दूसरा था बुद्धिज्म। अब ये जैनिज्म और बुद्धिज्म क्या है, उसके बारे में हमें समझना है। लेकिन वो समझने से पहले हमें एक और चीज समझना पड़ेगी। वो थी वैदिक सिस्टम के अंदर एक एक सिलसिला चलता था, एक प्रैक्टिस चलती थी, जिसको कहा जाता था उपनिषदिक प्रैक्टिस। ये उपनिषदिक प्रैक्टिस जो शब्द बना है, वो बना है उपनिषद से। और उपनिषद जो शब्द है, वो उस उपनिषद जो शब्द है, उसका अगर हम मीनिंग जानने की कोशिश करें इंग्लिश में, तो उसका मतलब होता है किसी भी गुरु या किसी भी टीचर के पास बैठना। टीचर के पास बैठने का मतलब क्या है? टीचर के पास हम कब बैठते हैं? टीचर के पास हम किस लिए बैठते हैं? टीचर के पास हम इसलिए बैठते हैं कि टीचर जो ज्ञान दे रहा है, उस ज्ञान को सीख सकें। टीचर के सामने अपनी समस्याएं बता सकें। टीचर से अपनी जिंदगी के लिए सॉल्यूशंस मांग सकें। टीचर हमारी जिंदगी में हमारी मदद कर सके। टीचर हमें डायरेक्शन दे सके। टीचर हमें गोल दिखा सके। टीचर हमारी जो भी समस्याएं हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं, जो ऐसे सवाल हैं जो हमें परेशान करते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, उन सारी चीजों को, उन सारी खुशियों को, गम को, अच्छाई को, बुराई को हम अपनी टीचर के सामने बोल सकें, ताकि टीचर हमें बेहतर रास्ता सुझाए और हम बेहतर इंसान बन जाएं। तो इसीलिए टीचर के पास बैठते थे लोग। और टीचर के पास बैठते बैठते जो भी टीचर से बातें हुआ करती थी, उनको किताबों में लिखा करते थे। और हल्के हल्के करके वो किताबें जब लिखी जाने लगी, तो उन किताबों को कहा जाने लगा उपनिषद। और उपनिषद में जब आप पढ़ने बैठेंगे, किसी भी उपनिषद को आप पढ़ने बैठेंगे, तो वो उपनिषद जो थे, वो जिसे कहते हैं कि हाँ, एक कलेक्शन था, एक बुक्स का एक, जिसे कह सकते हैं, एक पूरा कलेक्शन था, जिसमें जिन किताबों में ये बताया गया था कि जीवन को सरल तरीके से, यानी सिंपल तरीके से, यानी बहुत यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं शब्द, सिंपल लाइफ कैसे गुजारी जाए, कैसे प्योर लाइफ गुजारी जाए, यानी कैसे पवित्र लाइफ गुजारी जाए, कैसे गुड एक्शंस किए जाएं, यानी अच्छे एक्शंस किए जाएं, कैसे अच्छे काम किए जाएं, और कैसे कॉस्टली सैक्रिफाइसेस, यानी जो ये पैसे को पैसा बहुत सारा खर्च करके जो सैक्रिफाइसेस, यानी जो बलियां दी जाती हैं, उन बलियों को कैसे रोका जाए, ये सारी बातें उपनिषद में बताई गई। और इस तरीके से उपनिषद लोगों के बीच में काफी फेमस होना शुरू हो गए। हालांकि इसमें भी कुछ प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि उपनिषद में उपनिषद क्या थे, जैसा मैंने आपको बताया कि उपनिषद का मतलब होता है वो किताबें जो लोगों ने अपने गुरु के पास, अपने टीचर्स के पास बैठ के, उनसे सवाल पूछ के, उनसे ज्ञान पाकर लिखी हैं। और उन उस प्रोसेस में क्या होता था कि टीचर जो होते थे, वो आमतौर पर जो पैसे वाले स्टूडेंट्स होते थे, या जो बहुत नोन, बहुत फेमस हुआ करते थे, उनको ही अपना स्टूडेंट बनाया करते थे। आमतौर पर गरीब लोगों के बच्चे जो थे, वो इन टीचर्स के स्टूडेंट्स नहीं बन पाते थे। अ, ये तो खैर एक बात है जो जिसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा हम जो है वो बात कर लेते हैं कि कौन से लोग थे, कौन कौन से साधु संत थे जो उस समय पर काफी मशहूर हुए। तो आप ये जो नाम लिखे हुए हैं, हो सकता है आपसे ये टेस्ट में पूछ लिया जाए कि वो कौन साधु संत थे जो उस समय पर काफी मशहूर हुए। तो जैसे ऐत्रेय, शौनक, शांडिल्य, ये इनकी लिखी हुई किताबें या इनकी कही हुई बातें, इनकी दिए हुए ज्ञान जो थे, वो उपनिषद की किताबों में लिखे गए हैं। इसके अलावा दो फीमेल स्कॉलर्स भी काफी मशहूर हुई। स्कॉलर्स किसे कहा जाता है? गुरु को। सो दो ऐसे गुरु थी जो कि महिलाएं थी। आमतौर पर हमने देखा कि पुरुष ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन दो महिलाएं भी हैं जो बहुत फेमस हुई। उसमें से कई सारी, एक्चुअली कई सारी थी जो कि फीमेल होने के बावजूद भी लोग उनको अपना गुरु मानते थे। उस वो भी उस समय पर, जिस समय पर महिलाओं को सम्मान दिया जाना काफी कम हो चुका था और महिलाओं को काफी बंधनों में बांधा जा चुका था, उसके बावजूद भी कुछ महिलाएं ऐसी थी जो बाहर निकली। बाहर निकलने का मतलब है जिन्होंने काफी ज्ञान अर्जित किया और काफी फेमस हुई और लोग उनको अपना गुरु मानने लगे। उनमें दो नाम थे, गार्गी और मैत्रेयी। इसके अलावा
मैंने आपको बताया कि गरीब लोग जो होते थे, उनके बच्चे कभी भी बहुत कमी से ऐसा होता था कि जो उपनिषद में शिक्षा दी जा रही है, जो गुरु के पास बैठकर शिक्षा ली जा रही है, उसमें नहीं जा पाते थे। लेकिन एक अकेला ऐसा एक्सेप्शन जो है, वो था सत्यकाम जबाली। सत्यकाम जबाली जो है वो जबाला नाम की, यहाँ पे आप देखेंगे जबाला नाम लिखा हुआ है। जबाला नाम की एक बहुत ही गरीब औरत के बेटे थे। वही अकेले ऐसे इंसान हैं जो उपनिषद में हम देखते हैं कि उनका नाम लिखा हुआ है और उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। सत्यकाम जबाली, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ लोग सत्यकामा जबाली कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। सो सत्यकामा जबाली एक अकेले ऐसे इंसान थे जो गरीब होने के बावजूद भी उन्होंने उपनिषद की शिक्षा प्राप्त करी। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उपनिषद किस समय में लिखे गए? तो उपनिषद जो थे वो लगभग 1000 बीसीई, यानी जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से 1000 साल पहले लिखे जाना शुरू हुए और जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से 400 साल पहले खत्म हो गए। यानी 1000 इयर्स पहले लिखे जाना शुरू हुए, अगले 600 सालों तक लिखे गए और जीसस क्राइस्ट के पैदा होने से 400 साल पहले तक सारे उपनिषद, जो मेन उपनिषद थे, वो लिखे जा चुके थे। कितने उपनिषद हैं? 108। पूछा जा सकता है आपसे कि कितने उपनिषद हैं, तो आप बताएंगे कि 108 उपनिषद हैं। जिसमें से सबसे फेमस कौन-कौन से उपनिषद हैं, उनके नाम आपको यहाँ दिए हुए हैं। ईसा, कथा, ऐत्रेयी, चांडोग्य, मुंडक और बृहद्रण्यक। ये कुछ ऐसे उपनिषद हैं जो काफी ज्यादा फेमस हुए। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए विच ऑफ देम इज अ फेमस उपनिषद, तो आप ये सारे नाम अपने दिमाग में ध्यान में रखना, इन सारे नामों को अंडरलाइन करके रखना, ताकि आपको पता हो कि इसका जवाब क्या है। आप जब उनको दिमाग में रखेंगे तो जैसे ही आप क्वेश्चन के ऑप्शंस देखेंगे, आपको ऑटोमेटिकली वो आंसर्स याद हो जाएंगे। अब ये जो उपनिषद हैं, ये काफी भाषाओं में लिखे जा चुके हैं। ठीक है? ये काफ़ी भाषाओं में लिखे जा चुके हैं, काफ़ी भाषाओं में ट्रांसलेट किए जा चुके हैं। जैसे पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में हुए हैं, फ्रेंच में हुए हैं और इसी तरीके से कई सारे जो है वो लैंग्वेजेज़ में ट्रांसलेट किए जा चुके हैं। अब उसके बाद ये जो उपनिषद थे, इनको बाद में एक एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य ने इन सारे उपनिषद को एक साथ लिखा, एक साथ कंपाइल किया, एक साथ इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद इनको काफ़ी ज़्यादा फेमस किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो ज़िंदगी जीने का तरीका है, जो नया तरीका बताया गया था, इस ज़िंदगी जीने के तरीके को ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें और अपना सकें। अब मैं आप लोगों के मैसेजेस पढ़ लेता हूँ। तो ये थी, अच्छा सुने, हिंदुइज़्म में ही ये एक नई तरह की विचारधारा थी। ये एक नई तरह की सोच थी जो बाद में डेवलप हुई। हमने देखा कि ऋग्वेद लिखे जा चुके थे, चारों वेद लिखे जा चुके थे। तब ये जो बलि का कॉन्सेप्ट था और इसके अलावा ब्राह्मण्स का कॉन्सेप्ट था, संस्कृत का कॉन्सेप्ट था, वो हमने जाना कि काफ़ी फेमस हो चुका था। मुस्तफा प्लीज़ स्टॉप योर वीडियो। लेकिन उसी धर्म के अंदर उपनिषद नाम की एक विचारधारा थी, एक सोच थी जो काफ़ी डेवलप हुई और उसी सोच का मतलब है जो आपको ये चैप्टर का टाइटल दे रखा है, न्यू रिलिजन्स एंड आइडियाज़। तो नया आइडिया क्या था? हिंदुइज़्म के अंदर ही उपनिषद का आइडिया, जहाँ पे सादा-सूदी ज़िंदगी गुज़ारने के बारे में कहा गया था, सादी लाइफ़ गुज़ारने के बारे में कहा गया था, प्योरिटी के साथ ज़िंदगी गुज़ारने के बारे में कहा गया था। ओके, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग फिर से क्लास ज्वाइन कीजिएगा। एक दो बातें हैं, उसके बाद हम इस क्लास को खत्म कर देंगे। सो ऑल ऑफ यू प्लीज ज्वाइन द क्लास अगेन। आई एम ज्वाइन द मीटिंग अगेन। और उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उसको अगली मीटिंग में लेंगे, क्योंकि 30 सेकंड्स बचे हैं, मीटिंग खत्म हो जाएगी। तो एक बार फिर से सारे स्टूडेंट्स मीटिंग ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हम जो है वो इसको दोबारा मीटिंग स्टार्ट करके एक दो बातें कर लें, फिर उसके बाद हम आज की क्लास को पूरा कर देंगे। सो ज्वाइन द मीटिंग अगेन। आई एम एंडिंग दिस मीटिंग।